Hello guys, so in with this video we will be discussing how you need to tackle the ATMA exam which will be like 10 दिन बाद जो एग्जाम है उस एग्जाम को आप कैसे टैकल करोगे, what should be the plan for the 10 days. As I have already given the ATMA exams in the April, so I can tell you that what are the things that you need to do beforehand before appearing in the exams. तो ये सब चीज़ अगर आपने कर ली तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा और ये गलतियाँ आप नहीं करिएगा. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 6 सेक्शंस इन एटमा एग्जाम्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शन रहेंगे. लॉजिक का 1, लॉजिक का सेकंड सेक्शन. तो लॉजिक के सेकंड 2 सेक्शंस हो गए. ऐसे ही वर्बल का भी 2 सेक्शन रहेंगे, वर्बल 1 एंड वर्बल 2. सो बिना किसी देर के मैं सीधा आपको प्लान डिवाइस करके बता देता हूँ 10 दिन में आपको कैसे चलना है. क्वांट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिवीजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ द ऑल द अर्थमेटिक टॉपिक्स, जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेजेस हो गया, SICI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और आपका रेशियो प्रोपोर्शंस हो गया, और आपकी जितनी भी ये जो प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट्स हो गया, इन सब के बेसिक फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए. सारे के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि रिवीजन करने के बाद आपको क्या होगा कि हर टॉपिक के अर्थमेटिक के, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है, उसके 10 क्वेश्चन लगा लीजिए. हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगा लीजिए, बस इससे ज़्यादा मत लगाइए. और क्वेश्चन भी कौन से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एक बोनस टिप है. वो आप वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो मैं बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एटमा एग्जाम में लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. मैं एक टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है. और दूसरी बात ये कि सेकंड सेक्शन में क्या होगा ना, आपको 2 DI के सेट हो सकते हैं. या तो आपको एक DI का सेट रहेगा जो सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फर्स्ट सेक्शन में रहेगा, या तो आपको 2 DI के सेट रहेंगे जो दोनों सेक्शन में रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन फर्स्ट में और दूसरे वाले क्वांट्स के सेक्शन में. तो ऐसा भी हो सकता है. और DI बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा करने में टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन इंटेंसिव रहेगा. ठीक है. अब सेकंड सेक्शन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक और खास बात होती है कि उसमें मॉडर्न मैथ्स भर भर के आता है, जैसे PNC हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डाइसेस के एग्जाम्पल हो गए, डाइसेस वाले क्वेश्चन हो गए. तो ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मॉडर्न मैथ्स को ज़्यादा मतलब पर्टिकुलरली ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आएंगे, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, तो वो आप भी ज़रूर देख लीजिएगा. और अगर मैं बात करूं लॉजिक सेक्शन की, तो लॉजिक सेक्शन में आपके लिए बेसिकली तैयार रखना पड़ेगा क्या, आपका क्रिटिकल रीजनिंग. लॉजिक का सेक्शन जो फर्स्ट रहेगा उसमें मेजर चंक रहेगा आपकी क्रिटिकल रीजनिंग का, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है. क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, उसमें कौन टाइप के क्वेश्चन आएंगे. अब क्रिटिकल रीजनिंग बड़ा चौड़ा होता है, उसमें मैं बताता हूँ आपके अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट्स और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की आपको मान लीजिए कुछ डाटा दिया जाएगा, तो उसके बेस में आपको इन्फर करना पड़ेगा कि कौन सा इम्प्लिसिट है, कौन सा एक्सप्लिसिट है, मतलब कौन सा सही पॉइंट है वो, कौन सा गलत पॉइंट है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनमें एक्यूरेसी का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो 10 दिन में आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे 5-5 क्वेश्चन पर टॉपिक, तो आपका अच्छा खासा एक्यूरेसी उसमें भी मतलब बढ़ने का चांसेस हो जाएगा. ठीक है. और दूसरी बात करूँगा, कुछ सिंपल टॉपिक्स आते हैं जैसे सिलोगिज्म्स के टॉपिक आते हैं. ये सब टॉपिक्स काफ़ी सिंपल हैं जो आएंगे और वो आप अच्छे से कर सकते हैं. तो ये सिंपल सिलोगिज्म्स के क्वेश्चंस हैं जो आप मतलब. और एक और टॉपिक होता है इसमें जैसे काउंटिंग दी फिगर्स, जैसे ट्राइंगल दे दिया तो उसमें लाइन खींच खींच के कई ट्राइंगल्स होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आएंगे. तो वो 2 आए थे मेरे मेरे टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और वो तो कर लेंगे तो उसमें भी बेनिफिट होगा. और एक मैं स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ लॉजिक सेक्शन में. लॉजिक के किसी भी सेक्शन में ऐसा हो सकता है कि पजल्स का एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन पजल्स के क्वेश्चन में एटमा के एग्जाम में मैंने एक चीज़ देखी कि पूरे जैसे कि पजल्स के लगातार 2 क्वेश्चन अगर होंगे, मान लीजिए एक पजल है जिसमें राम यहाँ पे बैठा है, श्याम वहाँ बैठा है, तो उसके मान लीजिए उस पजल्स को सॉल्व करने के बाद आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े, तो दोनों क्वेश्चंस के साथ में नहीं आएंगे. दैट मीन्स अगर क्वेश्चन नंबर 30 पजल है तो क्वेश्चन नंबर 31 भी पजल का क्वेश्चन नहीं होगा, वो कहीं और मिलेगा आपको. तो वो पजल का सेक्शन ना आप अच्छे से ड्रॉ करके रख लेना रफ शीट पे, तो वो जब जैसे ही वो क्वेश्चन आए तो आप उसमें लगा के कर सको, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हो रही है. अल्टरनेट तरीके से दिया है उनने पजल्स वाले को थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए. और आखिरी में बात करूँगा वर्बल सेक्शन की, तो RC 2 आते हैं, और वो एक एक RC वर्बल सेक्शन फर्स्ट में रहेगा, एक RC सेकंड वर्बल सेक्शन में रहेगा, तो उसको भी आप थोड़ा देख लें. और वोकेबलरी के लिए देखिए, अब 10 दिन में तो पूरा नॉर्मल लुइस तो पढ़ नहीं सकते, तो जो वोकेबलरी के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो भी मॉक टेस्ट में आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है और या फिर कोई ऐसा वर्ड लग रहा है जो आपको याद होना चाहिए, तो मॉक्स टेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो. वहाँ पे जितने भी वर्ड हों वो आप याद कर लीजिए. तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी. और बोनस टिप की जो मैंने क्वांट के लिए बात करी थी वो बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं. आपको 3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो 3 लाइन से ऊपर के, वो करने ही नहीं है. 2 लाइन के क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक मतलब 1 लाइन 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा हद होगा 3 लाइन के क्वेश्चन. इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने नहीं वाले एटमा में. तो इससे आपको पता चल गया होगा डिफिकल्ट लेवल कितना है.
तो ये थी पूरी डिवाइस स्ट्रैटेजी। 10 दिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली आप मतलब पर टॉपिक पहले तो क्वांट्स लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे मैं बना के भी दे दूंगा एक प्लान आपको, यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा वीडियो में, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऐसे में आप करते रहेंगे तो आपका अच्छा चला जाएगा एग्ज़ाम। इतना कर लेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से अभी आखिरी मोमेंट पे तो नहीं कर पाएंगे आप 10 दिन में ऐसा कुछ। अब नॉर्मल लुइस पढ़ ली पूरी, या फिर पूरी एक बुक लगा ली वो, अब ये पूरी बुक्स नहीं लगा पाएंगे आप। तो इतना कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊंगा और आगे चल के ऐसी वीडियोस आपको और आते रहेंगे। तो उस हिसाब से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।